आप जो करने जा रही थी वो गलती नहीं, गुनाह था, बहुत बड़ा गुनाह। और मैं बहुत खुश हूं दादी कि मैंने वो गुनाह होने से रोक लिया। माफ कर दो नायरा, हमने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। हम तो बस अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करना चाह रहे थे ताकि आगे चल के बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। पर कभी कभी इंसान चाहता कुछ है, हो कुछ और जाता है। हमारी सोच सही थी, शायद करने का तरीका सही नहीं था। उसके लिए तुम सबको इतना दुख दिया। हो सके तो हमें माफ कर दो। दादी, दादी प्लीज, आप माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। सबने एक दूसरे के मन की बात समझ ली ना, बस झगड़ा खत्म। दादी, जब दोनों ही सही है तो किसी एक का सही मान लेता है। बताइए ना दादी, नायरा की बात मान ले। क्या हुआ दादी, आप क्या सोच रही हैं? हमने तुम्हें कितना कुछ सुनाया नायरा कि तुम कभी हमारी अपनी नहीं हो सकी। तुमने हमेशा मायके और ससुराल में से मायके को चुना, जबकि सच ये है कि नायरा ने सही गलत में कभी मायका ससुराल नहीं देखा, हमेशा सिर्फ सही गलत देखा है। हाँ, तुम ना सिर्फ एक अच्छी बेटी हो बल्कि एक बहुत अच्छी बहू हो, और सबसे ऊपर एक अच्छी इंसान हो। अब एक अच्छी सी इंसान अच्छा सा न्यूज़ भी सुना दे तो गायु दी, गायु? पर ये लोग तो कहीं नहीं गए थे दादी, यहीं थे। ऐसे कैसे चले जाते हमारे होते हुए? इसका मतलब तुमने हमसे थोड़ा सा झूठ बोला था दादी, एक बड़े से सच को समझाने के लिए। दादी सॉरी। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई दादी। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। जो हुआ उसे भूल जाओ और अच्छे मन से अपने नए जीवन की शुरुआत करना। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, खुश रखे तुम्हें। थोड़ा टाइम लगेगा, अब एक्सेप्ट कर लिया, यही बड़ी बात है। तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, बहुत जल्द सब सही हो जाएगा। मुझे अच्छा, बस भी कीजिए सब लोग। हम यहाँ सगाई की रस्म में आए या रुलाई की? गुड वन किटू। हाँ प्लीज आप लोग मुस्कुराइए, क्योंकि अभी तो मेरी फोटोग्राफी का श्री गणेश भी नहीं हुआ है। लेट्स टेक सम फोटोग्राफ्स, ओके? कम ऑन। Okay, okay, okay. And now my favorite part of the celebration. नाच गाना। यस। और वो इतना धमाल का होना चाहिए, इतना कमाल का होना चाहिए कि हम सब के सब बाकी सब चीजें भूल जाएं। हाँ दीदी? बिल्कुल वैसा ही होगा। आफ्टर ऑल मेरी बहन की सगाई जो है। आप लोग बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए तैयारी करने का, फिर मिलते हैं। पुरु अंकल, थैंक यू पुरु अंकल,
अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो ये नहीं हो पाता। अरे क्यों नहीं सपोर्ट करता? जब तुम्हारी थिंकिंग करेक्ट है तो तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा ना। थैंक यू। My papa is the best. You know, नायरा, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं but we are not really sure कि वो सही है या नहीं। And at that time, अगर कोई बड़ा हमें सपोर्ट करे तो हम श्योर हो जाते हैं कि हम जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक है। So proud of you. अच्छा हुआ मैंने अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं की। पता नहीं क्या रिएक्शन होता सबका, और मुझे भी गिल्टी फील होता बहुत। नायरा, क्या सोचने लग गई? नहीं, आई मीन यही कि जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। थैंक यू पुरु अंकल। बस भाई, बार बार थैंक यू कह के मुझे पराया मत बनाओ। और अगर तुम सच में थैंक्स कहना चाहती हो तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस हमारे प्रोजेक्ट में? कल हम एक प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं एंड आई वुड रियली लाइक कि तुम उसमें इन्वॉल्व हो और अपने इनपुट्स दो। तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। Come. उड़ने लगी बेवजह हंस के जिंदगी, जुड़ने लगी नए से एक रिश्ते की कड़ी। तेरी हुई मेरी जिंदगी, तेरी हुई मेरी जिंदगी। तुम खुश नहीं हो? नहीं कीर्ति भाभी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इट्स ओके कायू, एटलीस्ट मेरे सामने तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो कि तुमने सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पर वो खुशी नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें फिर से वैसे खुश होने में जैसे तुम पहले हुआ करती थी। आई नो दिस फीलिंग। मैंने आदित्य से कभी प्यार नहीं किया, बस बर्दाश्त करती रही और अपनी शादी को निभाने की कोशिश करती रही। लेकिन जब उसके बावजूद भी वो टूट गई तो आई वॉज लॉस्ट। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर उस सिचुएशन में किसी दूसरे को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना इट वॉज इम्पॉसिबल। तुम्हारे लिए तो ये कितना मुश्किल होगा मैं समझ भी नहीं सकती। तुम और विवान तो एक दूसरे से प्यार करते थे एंड ही वाज अ गुड पर्सन। मैं विवान को कभी नहीं भूल पाऊंगी। और भूलने की जरूरत भी नहीं है गायू। लेकिन एक बात का ध्यान तुम भी रखना गायू, कभी भी दोनों के बीच में कंपैरिजन्स मत करना। विवान विवान है और चाचू चाचू है, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं ना। लेकिन जितना खुश विवान तुम्हें रखना चाहता था उतना ही खुश तुम्हें चाचू रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आई एम श्योर। आप मान तो गई हैं माँ, लेकिन पूरे मन से नहीं है ना। क्यों? आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, टेंशन है, उसे निकाल लीजिए और पूरे मन से गाड़ी को एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। ऑल द बेस्ट गाइस। भगवान करे आपकी जोड़ी वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी हो। कुछ लव स्टोरीज शादी के बाद शुरू होती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लव स्टोरीज नहीं होती।
मुझको हैबिट पड़ गई, लाइफ की टेंशन सारी बनके स्माइल बिखर गई। ऐसा रंग चिड़िया थारा, धड़कन थारी रंग बिरंग गई, चोखी सी सूरत थारी दिल के दर्पण में बस गई। I love you ओ सनम, तुम्हारा अंबर और जमीन, तेरी हुई मेरी जिंदगी, तेरी हुई मेरी जिंदगी, तेरी हुई। मानसी, बंद कीजिए अपनी घटिया हरकतें पुरुषोत्तम अजमेरा। मानसी, क्या हुआ तुझे? ये क्या कह रही है तू? इनसे पूछिए, वो आपकी पुरु मामा से, जिन्हें आप सब बहुत देवता आदमी समझते हैं ना। असली में तो ये सिर्फ एक घटिया आदमी है। मानसी, जो आपने मेरे साथ किया ना, वो आप भाभी के साथ बिल्कुल मत कीजिएगा मिस्टर पुरुषोत्तम अजमेरा। क्या हुआ मानसी? क्या क्या इन्होंने तुम्हारे साथ? ये क्या पागलपन है मानसी? चुप हो जा, बिल्कुल चुप। नहीं दादी, आज आप मुझे चुप नहीं करवा सकती है। मानसी, ये दादी प्लीज कहने दीजिए उसे। बोलो मानसी, क्या हुआ? मुझे बताओ क्या बात है? ये पुरुषोत्तम मामा जो बहुत अच्छे और महान बनते हैं, उतने हैं नहीं। एक नंबर के गंदे और लज हैं ये। मैं तो बच्ची थी, इनोसेंट थी, और इस आदमी ने उस बात का पूरा फायदा उठाया। ये मेरे साथ बदतमीजी की। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ मेरी भूतनी बीवी? मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। ऐसे नहीं कहोगी? नहीं, टाइम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? घड़ी खो गई? डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? ओह, ऐसा क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? पूरे अंकल ने प्रेजेंटेशन बनाने को कहा है। मैं ही पागल हूँ ना जो हाँ कहती। तो अच्छा है ना हाँ बोला। अब दोनों साथ में काम करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए भूतनी बनी बैठी हो? ओ, जादू टोना करके सारा समझ जाओगी, ये सोचा तुमने? कार्तिक, अगर हेल्प कर सकते हो तो करो, वरना डिस्टर्ब मत करो। ऑलरेडी बहुत टेंशन है मुझे। 1 मिनट के लिए सारी टेंशन छोड़ दो और ये सोचो कि तुम नायरा हो, वो नायरा जो किसी को भी किसी भी बात के लिए कन्विंस कर सकती है। तो फिर ये छोटी सी प्रेजेंटेशन क्या चीज? मक्खन लगाने के लिए थैंक यू, पर उससे कुछ होगा नहीं।
मेरी कॉफी से तो होगा। तुम काम करो, सोचो, मैं कॉफी बना कर लाता हूँ। हैप्पी थिंकिंग नायरा। नॉक नॉक। क्या है? एक जरूरी बात कहना रहेगी। क्या? आई लव यू। हाँ, ओके। ओके ओके क्या होता है? ओके मतलब ठीक है, अब जाओ। अच्छा जी, मैं जाऊं? जाओ। बस बस बहुत हो गया, बहुत मदद करनी तुमने मेरी। अब पुरु अंकल को तुम बताओ कि तुमको बहुत गर्व महसूस होता है ना? इमोशनल ब्लैकमेलिंग मत करो पुरु मामा के नाम पे। मैं तो उन्हें सपने में डिसअपॉइंट करने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ओके, बाय। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। Oh God, मर गए। मैं तो लेट हो गई। भागो मैं। सुबह सुबह कहाँ मैराथन भाग रही हो तुम? चुप रहो। एक तो रात को इतना लेट कर दिया, ऊपर से सुबह सुबह मेरी नींद भी नहीं खुली। इतना सब कुछ करना है, प्रिंटिंग, टाइटल, सब कुछ नहाना है, तैयार होना है। ये लास्ट के दो में हेल्प कर सकता हूँ। हाँ? अच्छा मैजिक वर्ड बोलो। वाह, एक तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ और तुम रॉयली मेरा और टाइम वेस्ट कर। अरे बोलो तो सही। क्या है? टन-टन। टन-टन। वापस। टन-टन। प्रोफेशनली तो सब सेट हो गया। पर्सनली समर चाचू और गायू की मेहंदी की तैयारियां आधी हो चुकी, आधी बाकी। थैंक यू कार्तिक, तुम्हारे सपोर्ट के लिए। कार्तिक, आई डोंट थिंक मुझसे हो पाएगा। ठीक है। शेरनी हो तुम,
किसी को भी कच्चा चबा सकती है, नामो निशान मिटा सकती है उसका। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता। शेरनी हो तो किसी को भी कच्चा चबा सकती है, नामो निशान मिटा सकती है उसका। देखा, कहा था ना मैंने। जल्दी से पी ले, नींबू पानी है, अच्छा लगेगा। ये लो। कैसा फील हो रहा है कायू? बेटर लग रहा है? आप सॉरी, मैंने आप सबको इतना परेशान किया, फिर भी आप सब लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। किसी अपने से गलती हो जाए तो रिश्ते तो नहीं टूटते ना। नहीं छोटी नानी। मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम मानोगी? जी छोटी नानी। देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, इसे बड़ी खुशी खुशी से जीना चाहिए। हाँ, लेकिन कभी कभी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इन मुश्किल पलों में अगर अपने साथ होना तो मुश्किल पल भी आसान हो जाते हैं। इसलिए अपनों को कभी दुखी मत करना, उनका हाथ हमेशा थामे रखना। जी छोटी नानी, थैंक यू। भारी बनड़ी गुलाब का फूल हो, भारी बनड़ी गुलाब का फूल के भंवरा बन्ना जी हो, के भंवरा बन्ना जी। भारा बनड़ा गुलाब का फूल हो, भारा बनड़ा गुलाब का फूल के तितली बनड़ी जी हो, के तितली बनड़ी। देखा, तुम्हारी लकीरों पर खुशियों का नया रंग चढ़ा है गायू। भगवान करे ये रंग हमेशा ऐसा ही रहे। हमारी समझ में एक नहीं आता, जब जब घर में शादी ब्याह होता है तब तब इनको सारे काम सूझते हैं। अब किट्टू ने नायरा को भी साथ ले लिया, संगीत मेहंदी की तैयारी कौन करेगा? माँ जी, नायरा को भी क्या जरूरत थी पुरु मामा को काम के लिए हाँ कहने की? एग्जैक्टली भाभी, क्या जरूरत थी आपको? अब आप लोग मना कर दीजिए ना भाभी को कि वो उनके साथ काम ना करें। मानसी, किसी दूसरे के कंधे पर अपनी बंदूक रख के चलाने की कोशिश मत करो। घर में शादी है, हम नहीं चाहते घर का माहौल खराब हो। भगवान जी प्लीज मेरी बीवी का प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए प्लीज। खुश रहो, कामयाब रहो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो और फिर मेहंदी की तैयारी करो। बहुत ज्यादा काम है। नायरा, आर यू रेडी बेटा? चलो, हम पहले से लेट हो गए। All the best, Bhabhi. Ruang, you are the best, Bhabhi.
गुड मॉर्निंग। अरे ये अभी तक शुरू नहीं किया आपने? इस तरफ लगा दीजिए प्लीज, जल्दी कीजिए। अरे मैंने केटरिंग वालों से बात कर ली है, प्लीज उनसे कांटेक्ट कीजिए। जी सर। हे भगवान, इसे कहते हैं कलयुग। बहू दे ऑफिस का प्रेजेंटेशन और बेटा करे घर के काम। इसे कलयुग नहीं कहते दादी, इसे इक्वल युग कहते हैं। एक मिनट सुनिए, कालीन जो क्लीन करने दिया था वो छत पे लगा दिया ना आपने, और शामियाना जो अगर लॉन्ड्री से आ गया हो ना तो उसे जमीन पे बिछा दीजिएगा। एक मिनट सर, क्या कहा आपने अभी भी? कालीन छत पे और शामियाना जमीन पे? हाँ तो क्या हो गया, क्या गलत कह दिया आप? तो सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, वो थोड़ा टेंशन में है ना, इसलिए आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा प्लीज। ओके। That's it. Thank you. वंडरफुल नायरा, कमाल कर दिया तुमने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सचमुच नायरा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। भाई नायरा जैसी इंटेलिजेंट और मेहनती लड़की ईला के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ गई है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? वेल डन नायरा, ग्रेट जॉब। अच्छा कार्तिक, सॉरी मैं तुम्हारा मजा खराब कर रहा हूँ, लेकिन अभी एक मीटिंग फिक्स हुई है मिस्टर भाटिया से, तो जाना पड़ेगा। क्या आज ही? हाँ तुरंत अभी। इंपॉर्टेंट आदमी है कार्तिक, मिल लो। आई एम सॉरी किटू, लेकिन ये भाटिया है ना, ये कुछ टेढ़ा किस्म का आदमी। मैंने उससे कहा भी था कि भाई अगले हफ्ते मिल लेते हैं, घर में शादी है, लेकिन वो नहीं माना। कहने लगा कि भाई जितनी जल्दी मिले उतनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो फिर मैंने भी हाँ कह दी। तो प्लीज मिल लो उससे आज। ओके श्योर। हाँ, तुम आदमी लोग जाओ और अपना अपना काम करो, हम औरतों को भी समय मिलेगा अपना काम निपटाने में। बाकी औरतों का तो पता नहीं, पर नहीं दीदी, अरे नायरा को मेरे साथ जाना होगा ना, प्रेजेंटेशन कौन करेगा? और हमें यही प्रेजेंटेशन क्लाइंट के सामने करना है, तुरंत राइट अवे। वो गायत्री की शादी के बाद मिल लेते हैं ना अंकल? एक्चुअली मुझे भी बहुत काम भी करने हैं। सारे काम खुद क्यों करती हो बेटा, दूसरों को भी कुछ काम करने दो। हाँ पुरु, लेकिन कुछ काम होते हैं जो घर की बहू ही कर सकती है। नायरा सही कह रही है, वो क्लाइंट से बाद में मिल लेना। बुआ जी इज राइट पापा, ऐसी कोई इमरजेंसी तो है नहीं, वो लोग वेट कर सकते हैं। अभी हम सब लोग मिलकर शादी एंजॉय करते हैं। अरे नहीं बेटा, ये डिजाइन इतनी अच्छी हैं कि मैं वेट नहीं करना चाहता। मेरी तो ये सोच है कि भाई उनसे मिल लो, तुरंत अप्रूवल ले लो और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और साथ साथ हम लोग शादी एंजॉय करते रहेंगे। व्हाट्स द हार्म इन दैट? नायरा डोंट वरी, मैं पर्सनली शादी की सारी तैयारियों में तुम्हारी मदद करूंगा, सब हो जाएगा। दीदी आप बोलिए ना प्लीज। ठीक है नायरा, करो जो पुरु कह रहा है, हम उसे मना नहीं कर सकते। जब हमारा बिजनेस खड़ा हो रहा था तब कई सालों तक ना इसने दिन देखा ना त्योहार, तभी तो हम आज इस मकाम पर है जहां इसने लाके खड़ा किया है। दादी, मैं समझती हूँ, पर ये शादी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। दोहरे रिश्ते की दोहरी जिम्मेदारियां भी तो है, वो भी तो निभानी है। तो उसके लिए दोहरी टीम है ना। मैं जाकर मीटिंग निपटाता हूँ और तुम ये प्रेजेंटेशन दे दो, उसके बाद दोनों मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। कार्तिक। नायरा प्लीज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे हाथ से जाने मत दो उसे। हाँ हाँ बेटा, जरूर, जो कार्तिक कह रहा है मानो ना। ओके, अब चलिए इला दी। आई एम सो सॉरी नायरा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी। अरे हाँ, ओह मैं तो भूल ही गया। डजंट मैटर, नायरा और मैं साथ जाते हैं, हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, और जैसे तुम फ्री होगी तुम ज्वाइन कर लेना। श्योर पापा, पक्का।
चले? बाय, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ चलो कार्तिक, हमें भी लेट हो रहा है, वी आर गेटिंग लेट। हाँ चलो चलो चलो। हीला बेटा, अरे मानसी, तुम मेरे साथ रूम में चलो ना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो। अजीब लग रहा है इनके साथ अकेले जाना। पता है अच्छे हैं, पर फिर भी कार्तिक साथ होता तो बेटर रहता। भाभी, भाभी, ये चली गई। मैंने फोन कर सकती। चलो, let's listen to some music. Oh God, I'm so sorry, नायरा। पता नहीं आजकल कैसे गाने बनाते हैं लोग, हाँ? मेरे टाइम पे तो कितने मीनिंगफुल और सोलफुल गाने होते थे। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जो मीटिंग आई मीन जो क्लाइंट्स होंगे वो कितने लोग होंगे वहाँ पे? आई मीन वो लोग कैसे हैं? होंगे कुछ 7-8। क्यों? अब लेडीज भी और जेंट्स भी। उससे क्या फर्क पड़ता है नायरा? जी वो मैं बस पूछ रही थी, खुद को प्रिपेयर कर रही थी इसलिए। कोई जरूरत नहीं है नायरा, वो प्रेजेंटेशन कैंसिल हो गया। जी क्या? कब? अभी वो मैसेज आया ना। अभी मैसेज आया, लेकिन आपने तो अपना फोन देखा तक नहीं। फोन तो डैशबोर्ड पे पड़ा है, तो आपको कैसे पता चला? अरे वो फोन डैशबोर्ड पे है तो क्या हुआ, उस स्क्रीन पर मैंने नोटिफिकेशन देखा ना। एनीवे, प्रेजेंटेशन कैंसिल हो गया, कभी और कर लेंगे। लेकिन हम दोनों का सेलिब्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले आइसक्रीम खाने जाएंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो बताओ ना मुझे, व्हाट इज योर फेवरेट फ्लेवर? चॉको चिप या कॉफी वॉलनट? अरे बाप रे नायरा, यू नो आई जस्ट रियलाइज कि मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो कम ऑन, लेट मी गेट टू नो यू। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कपड़े कैसे कैसे अच्छे लगते हैं तुम्हें? और तुम्हारे दोस्त कैसे? शादी के पहले कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या? कोई बात नहीं, चलो आ रही है, बाद में बता देना। कार्तिक का मैसेज, उसकी भी मीटिंग कैंसिल हो गई। अरे क्या नायरा, मैं तुमसे यहाँ बातें कर रहा हूँ और तुम कॉल्स ले रही हो। That's so rude. इनके इरादे ठीक नहीं लगते। भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही? Oh God, I just hope कि सब ठीक हो। भाभी प्लीज बी सेफ। लड़कियों को अपनी खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। मुझे घर जाना है। क्यों? जी वो मेरी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। वो एक्चुअली आज मैं मेडिसिन लाना भूल गई जल्दी में, और मुझे अभी से ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो गया है। My God, how careless of you, नायरा। अरे मेडिसिन साथ में लानी चाहिए थी। हाँ वो प्रेजेंटेशन में बिजी थी, इसीलिए जल्दी मैं भूल गई। आप प्लीज घर चलिए ना जल्दी। ये कौन से रास्ते से ले जा रहे? ये ड्राइवर ने मुझे कल ही बताया।
शॉर्टकट है। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो मानसी? घर में 100 काम पड़े, कुछ तो मदद करो सबकी। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्योंकि आपको किसी और की परवाह ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ शादी की काम की पड़ी है और कुछ नहीं। काश कि आप जानबूझकर अपनी आंखें बंद नहीं करते दादी। ये सब क्या बकवास कर रही हो मानसी? क्या हुआ क्या है? जब हुआ था तब भी आपने यही कहा था। तुम्हें तो राय का पहाड़ बनाने की आदत है मानसी। हमें तो तुम्हारी कोई बात ही समझ में नहीं आती। छोड़ो। हाँ, छोड़ ही देते हैं क्योंकि आपसे कुछ नहीं होगा। अब जो भी करना है मैं खुद ही कर लूंगी। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। कहीं कोई गड़बड़ी ना कर दे। हे भगवान, इसे सद्बुद्धि देना। ये तुमने ठीक नहीं किया नायरा, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। जो हरकत आपने की है ना, अगर किसी और ने की होती ना तो अभी तक उसकी हड्डियां तोड़ देती। जानते नहीं हैं आप मुझे। क्या समझते हैं आप खुद को? हाँ, बहुत स्मार्ट समझते हैं और हम सब बेवकूफ हैं यहाँ, जिसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पहले दिन से अजीब सी फीलिंग हो रही थी आपसे, क्रीपी सी, गंदी सी, लेकिन मैं खुद से लड़ती रही, ये सोच के कि आप बड़े हैं, आप रिश्तेदार हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, मुझे क्या पता कि आपको तो ना ही अपनी उम्र की परवाह है और ना ही रिश्तों की। 100 बार सोचा मैंने कि मैं किसी से शेयर करूं या नहीं, किसी को बताऊं या नहीं, लेकिन हर बार मैं चुप रह गई, ये सोच के कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं सोच रही हूं। लेकिन आज मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि आप एक घटिया इंसान हैं। फैमिली आपको क्या समझती है और आप क्या हैं, ये जब उन्हें पता चलेगा तो बेचारों का तो दिल टूट जाएगा। लेकिन फिर भी मैं उन्हें बताऊंगी, मैं बताऊंगी कार्तिक को कि जिस पुरु मामा का वो इतना बड़ा फैन है, वो असल में एक गिरे हुए इंसान है। बहुत गलत जगह पंगा ले लिया है आपने पुरु अंकल। आपकी एक एक हरकत बताऊंगी मैं सबको। पहले दिन जब मैंने आपके पैर छुए थे, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, तब से लेकर अब तक सब कुछ। घनगौर के डांस में आपका मुझे छूना, कीड़े के बहाने मेरा हाथ पकड़ना, और जब जब आपको मौका मिला कभी कंधे पे हाथ लगाना, कभी पीठ पे छूना, आइसक्रीम के बहाने से मुझे लेके जाना, और आज मीटिंग का झूठ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नायरा मेरे पापा पे इस तरह का इल्जाम लगाने की? Do you even know कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा नायरा? मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन आपके पापा का दिमाग ठीक करने की जरूरत है। आपको पता नहीं है, He's a lech. Mind your language नायरा। तुम जिनके बारे में बात कर रही हो वो मेरे पापा हैं। ये इंसान पापा कहलाने के लायक भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस इंसान ने तुम्हारी फैमिली को इतना सपोर्ट किया, वो अनाथ बुआ जी, जो इतने एनजीओ को सपोर्ट करते हैं, इतनी लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा किया, और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ वो बदतमीजी भी की होगी जो मेरे साथ की है। बस नायरा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है भी या अपने आप बोली जा रही हो ये सब? फीलिंग्स का कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन अगर एक लड़की कहे तो दूसरी लड़की समझ जरूर सकती है।
क्योंकि भगवान ने हमें वो सिक्स सेंस दिए जिसकी वजह से बिना कई चीजें भी समझ जाती। डोंट गिव मी ऑल दिस क्रैप नायरा। मैं ये भी जानती हूँ कितनी ऐसी भी लड़कियाँ होती है जो रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लोगों पर इस तरह का घटिया और झूठा इल्जाम लगाती है।